हमारे जख्म हरे हो गए हैं। आज वो दिन मनूस दिन था जिस दिन इन्होंने खान साहब की लेजिटिमेट हुकूमत को हटा के हमारे ऊपर ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की थी। हमारे जख्म हरे हुए हैं आज, हमें तकलीफ है, हमें बहुत तकलीफ है। हमारे लोगों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हमारी कौम के लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आ चुके हैं, वो लोग भूखे हैं, उनके घरों में बिजली कट रही है, उनको हर तरह से नुकसान पहुंचाया गया है और हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे अदलिया बिक चुकी है। शदीद मजम्मत करते हैं, शदीद एक उम्र रसीदा खवातीन है वो, और खान के उनका एक ही गुनाह है कि वो खान की बहनें हैं, वो इमरान खान साहब की बहनें हैं, ये उनका गुनाह है। पाकिस्तान की खातिर, इमरान खान की खातिर निकलते थे, निकलते हैं और निकलते रहेंगे। हुकूमत ये समझती है कि वो अवाम को डरा चुकी है, लेकिन आप ये मनाजिर दिखा सकते हैं। अवाम तैयार है, अवाम निकलने के लिए, लड़ने के लिए, मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार खड़ी है। आज निकलने की वजह है आपने कल का वाकया देखा? जी बिल्कुल देखा। और इतनी मैं कहता हूँ शर्मनाक और बुज़दिलाना और हमाकताना जो उन्होंने कल ये काम किया है। हमने सुना था कि रियासत जो मजबूत होती है एक बड़े दिल की मालिक होती है, लेकिन कल हमने देखा रियासत को इतना कमज़ोर होता, बुज़दिल होता एक नहत्ती खवातीन जो अपने भाई को मिलना चाहती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको आइन हक देता है कि एक बहन, एक आदमी, आम सा बंदा अपने भाई को, अपने किसी अजीज़ को, किसी कैदी को मिल सकता है। अरे तुमने उसको कैद तो कर लिया है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। मैं इतना ही कहूँगा, तुम मुकाबला छोड़ो, तुम मुल्क की तरफ देखो, तुम उसको आज़ाद करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये मुल्क और ये कौम इमरान खान नहीं रहा, वो एक कौम, एक मुल्क बन चुका है। उसको तकलीफ पहुंचती है तो पूरे पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचती है। नाज़रीन किराम, ये सामने आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम एक दफ़ा फिर से सामने निकल चुकी है। मैं पहले आपको ज़रा एक चीज़ दिखा दूं कि आवाम कितनी ज़्यादा है, ताकि आप नाज़रीन किराम आपको अंदाज़ा हो जाए कि आवाम का एक जमे गफ़ीर इस वक्त सड़कों पर आया हुआ है। मुतालबात एक ही है कि इस वक्त जो अलीमा आपा के साथ रवैया रखा गया है, जो इस वक्त सियासी कैदियों के साथ हो रहा है, वो बंद किया जाए। आप ज़रा ऊपर करके देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद है। मैं अपने कैमरामैन से आर्ग्यू करूँगा थोड़ा सा साइड पर रखे ताकि हम जरा बता सके। ये आप देख सकते हैं पीछे तक नाज़रीन किराम हर तरफ आप देख सकते हैं कि आवाम का एक बड़ा मॉब यहाँ पर इकट्ठा हो गया और इस वक्त नाज़रीन किराम क्या मुतालबात है इनसे ही जानेंगे। आगे आते हैं भाईजान, हर वक्त आप लोगों को तंग करने के लिए बाहर निकल आते हैं, क्या वजह है? वजह कुछ नहीं, सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई है और कुछ नहीं है। और हम इंशाल्लाह आखिरी दम तक इमरान खान साहब की रिहाई के लिए लड़ते रहेंगे हर कीमत पे इंशाल्लाह। इमरान खान क्यों जरूरी है आवाम के लिए? इमरान खान इसलिए जरूरी है, पाकिस्तान की इस टाइम सबसे सख्त जरूरत इमरान खान साहब है। उसकी वजह से हमारा मुल्क जो इस टाइम नीचे लगा हुआ है, वो जब आएंगे तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान की खातिर, इमरान खान की खातिर निकलते थे, निकलते हैं और निकलते रहेंगे। हुकूमत ये समझती है कि वो अवाम को डरा चुकी है, लेकिन आप ये मनाजिर दिखा सकते हैं। अवाम तैयार है, अवाम निकलने के लिए, लड़ने के लिए, मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार खड़ी है। देख सकते हैं इस वक्त आवाम का एक बड़ा जमे गफीर सड़कों पर निकल आया है। मैं आपको अगर दिखा सकता हूँ कि आवाम का बड़ा जो लोग हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त आवाम निकली हुई है और आवाम निकल के नाज़रीन किराम ये बात कर रही है कि हम डरते नहीं हैं और हम निकलेंगे बात को। नाज़रीन किराम आगे आपको दिखाते हैं। सर क्यों बार बार निकलते हैं आप लोग, क्या वजह है आज निकलने की? सर आज निकलने की वजह है आपने कल का वाकया देखा? जी बिल्कुल देखा। और इतनी मैं कहता हूँ शर्मनाक और बुज़दिलाना और हमाकताना जो उन्होंने कल ये काम किया है। हमने सुना था कि रियासत जो मजबूत होती है एक बड़े दिल की मालिक होती है, लेकिन कल हमने देखा रियासत को इतना कमज़ोर होता, बुज़दिल होता एक नहत्ती खवातीन
जो अपने भाई को मिलना चाहती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको आइन हक देता है कि एक बहन, एक आदमी, आम सा बंदा अपने भाई को, अपने किसी अजीज को, किसी कैदी को मिल सकता है। अरे तुमने उसको कैद तो कर लिया है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। मैं इतना ही कहूँगा, तुम मुकाबला छोड़ो, तुम मुल्क की तरफ देखो, तुम उसको आज़ाद करो। तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये मुल्क और ये कौम, इमरान खान नहीं रहा, वो एक कौम, एक मुल्क बन चुका है। उसको तकलीफ पहुंचती है तो पूरे पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचती है। आज आप लाहौर को देख रहे हैं, ये कल का रिएक्शन है। हम मुराद सईद की कॉल पे लब्बैक कह रहे हैं। आज उन्होंने हमें कहा था जीना होगा या मरना होगा, हम अपने हक के लिए निकले हैं। आप कब तक हमें दबाएंगे? अब आप नहीं दबा सकते हमें। हम निकले इंशाल्लाह, बार बार निकलेंगे। आज भी निकले, कल भी निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। खान को रिहा भी कराएंगे, इस मुल्क को मुस्तबिल को भी निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। खान को रिहा भी कराएंगे, इस मुल्क को मुस्तबिल को आज़ाद भी कराएंगे। ठीक है नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं अवाम का एक बड़ा जो मॉब है वो इस वक्त सड़कों पर निकल चुका है। इलाका अगर मैं आपको बता सकूं तो ये इलाका नाज़रीन किराम दाता साहब का इलाका है और अवाम नाज़रीन किराम कितनी बड़ी तादाद में इस बार निकली है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। औरतें, माए, बच्चे, ये नाज़रीन किराम आप मनाजिर देखिएगा कि अवाम का एक जमे गफीर नाज़रीन किराम इस वक्त सड़कों पर आ चुका है और सड़कों पर आकर ये बात कह रहा है कि जो अलीमा आपा के साथ हुआ हम उसकी मजम्मत ही नहीं, हम उसके खिलाफ ऐलान बगावत करते हैं। आप सामने देख सकते हैं नाज़रीन किराम कि कितनी बड़ी तादाद में आवाम यहाँ पर खड़ी है और आवाम नाज़रीन किराम कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त एक रेफरेंडम कह रही है। आवाम से बात भी करेंगे, आपको दिखाएंगे भी, आगे चलते हैं आवाम के सामने बात भी करते हैं। नाज़रीन किराम इस वक्त क्या सूरत हाल है थोड़ा सा आगाही मैं अगर आपको आवाम दिखा सकूं तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा होल्ड करें ताकि हम अपने आवाम को ये दिखा सकें कि आवाम कितनी ज़्यादा है। आवाम का एक बहुत बड़ा समुंदर नाज़रीन किराम इस वक्त सड़कों पर निकल आया। जनाब इस वक्त बात करते रहेंगे आवाम से जो इस वक्त हमें मिलती है, जो बात करेगी। यहाँ से हम लोग निकलते हैं नाज़रीन किराम, बात करते हैं। किसी के पास झंडे हैं तो किसी के पास झंडे नहीं हैं। आप देख सकते हैं नाज़रीन किराम हर तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप रात के वक्त ये तारीखी मनाज़र देख सकते हैं जो इस वक्त लाहौर में हो रहा इस वक्त हो रहे हैं। नाज़रीन किराम बात करते रहेंगे। थोड़ा पीछे मेरा भाई, अगर मैं इसको कैमरामैन को थोड़ा बोलूँगा थोड़ा पीछे हो जाए ताकि मैं इस वक्त दिखा सकूँ कि रैली कितनी बड़ी है। नाज़रीन किराम ये लेडीज आप देख सकती हैं, थोड़ा आगे चलेंगे नाज़रीन, आगे करेंगे। ये आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाने में इस वक्त कामयाब हूँ तो आप लेंथ और स्ट्रेंथ देख सकते हैं कि आवाम की कितनी बड़ी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान क्यों बार बार निकल के लोगों को तंग करते हैं जनाब? क्यों निकले इस वक्त? क्या वजह है, क्यों निकले आप बाहर? क्योंकि इमरान खान को अंदर किया हुआ है, इमरान खान को अंदर किया हुआ है, इसलिए आप बाहर हैं। किया हुआ है। ठीक है नाज़रीन किराम आगे चलेंगे नाज़रीन किराम और बात करते रहेंगे। मोहतरमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्यों बार बार सड़कों पर निकल के तंग करते हैं आप लोगों को? ये यौम सियाह है, हमारे जख्म हरे हो गए हैं। आज वो दिन मनूस दिन था जिस दिन इन्होंने खान साहब की लेजिटिमेट हुकूमत को हटा के हमारे ऊपर ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की थी। हमारे जख्म भरे हुए हैं। आज हमें तकलीफ है, हमें बहुत तकलीफ है। हमारे लोगों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हमारी कौम के लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आ चुके हैं। वो लोग भूखे हैं, उनके घरों में बिजली कट रही है, उनको हर तरह से नुकसान पहुँचाया गया है और हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे अदलिया बिक चुकी है। शदीद मजम्मत करते हैं, एक उम्र रसीदा खवातीन है वो, और खान के उनका एक ही गुनाह है कि वो खान की बहनें हैं, वो इमरान खान साहब की बहनें हैं। ये उनका गुनाह है। किस किस्म का मुल्क है ये? हम ऐसा अपना मुल्क ऐसा होने नहीं देंगे, हम नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम। हम आपको दिखाते चले कि आवाम का एक बहुत बड़ा समुंदर नाज़रीन किराम इस वक्त लाहौर की सड़कों पर निकला हुआ है और ये अनएक्सपेक्टेडली क्राउड है जो इस वक्त नाज़रीन किराम आवाम की तरफ रवा दवा है। आवाम का एक बड़ा जमे गफीर है। मैं आपको दिखाता चलूँ सबसे पहले तो नाज़रीन किराम ये आप मनाजिर देखिएगा कि ये मनाजिर किस कदर खुशगवार आपको दिख रहे होंगे। जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना नामुनासिब है, उठाने से डर रहे हैं, तो लोग नाज़रीन किराम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे पकड़कर इमरान खान का नारा बुलंद करते हुए इस वक्त नाज़रीन किराम सड़कों पर निकल रहे हैं। नाज़रीन किराम आगे चलेंगे। नाज़रीन किराम आप सामने के मनाजिर देख सकते हैं, झंडा सही कीजिए।
झंडा सही कीजिए, झंडा सही कीजिए। नाज़रीन किराम थोड़ा बाइक को लगा के मेरा कैमरामैन आए, मैं आपको दिखाऊं कि सड़क ब्लॉक कर चुके हैं इस वक्त। नाज़रीन किराम स्टार्ट रहने देना बाइक को। और इस वक्त नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं, मैं आपको जरा मॉब दिखा दूं कि आवाम इस वक्त सड़कों पर निकल चुकी है और नाज़रीन किराम इस वक्त सड़क पर खड़ी हो चुकी है। और मैं जरा आपको मॉब दिखाता हूं आवाम का कि कितना बड़ा मॉब है। थोड़ा इस तरफ आए, आप जरा इस तरफ आके देख सकते हैं आवाम किस कदर नाज़रीन किराम सरापा एहतजाज है, जो इस वक्त एक बात कर रही है कि हम लोग नहीं रखने वाले जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता है। भाई मुतालबात क्या है? मुतालबात सिर्फ एक ही है, इमरान खान साहब की रिहाई, फिल फॉर रिहाई। पाकिस्तान को इस टाइम ऊपर लाने वाला और एक ही शख्स है, वो इमरान खान साहब है। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक हो गया। मैडम क्यों निकलती है बार बार, क्यों लोग हम जुनूनी हैं, हम पागल हैं, हम जुनूनी हैं। खान जी के लिए जान कुर्बान हमारी, इमरान खान। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि पीटीआई के लोग जो है एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए प्रोटेस्ट को आगे लेके जा रहे हैं। जो इस वक्त नाज़रीन किराम आप सामने एम्बुलेंस देख सकते हैं, जो इस वक्त ये बोलते हैं ट्रैफिक की वजह से बड़े नुकसानात होते हैं। तो ये भी आपके सामने एक मनाजिर है जो आप देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये एक रैली आप देख सकते हैं, दूर तक आपको नज़र आएंगी और आपको जनाब नज़र, ये जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी नाज़रीन किराम, ये आपको नज़र आते रहेंगे। ये लोग नाज़रीन किराम निकलते हैं और निकल कर अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, क्योंकि नाज़रीन किराम अगर ये कहीं जलसा करते हैं, कहीं एहतजाज करते हैं, तो इन लोगों को नाज़रीन किराम पकड़ा जाता है, मारा जाता है। इन लोगों को नाज़रीन किराम बंद कर दिया जाता है, पाबंद सलासल कर दिया जाता है। तो ये नाज़रीन किराम इस वक्त रेफरेंडम है जो इस वक्त आवाम निकल चुकी है। ये आपके सामने तारीखी मनाज़िर हैं जो इस वक्त सड़कों पर निकली हुई है और सड़कों पर आवाम निकल के एक ही बात कह रही है कि हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए।